हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी पाठक में। तो जैसा आपको पता ही है, अपन CBCT का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अपन दो अभी कर चुके हैं 16 के, जो 16 मार्च शिफ्ट 1 में हुआ और शिफ्ट 2 में 2024 मार्च वाला। अब ये 17 का देख रहे हैं अपन, आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये लिखा हुआ है 17 मार्च 2024 शिफ्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 3 है। 4 पेपर हुए हैं, चारों के सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। पहले भी करवाए थे, अभी भी करवा रहा हूँ। और मैं एक यूट्यूब पर बैच भी लेकर आया हूँ। अभी पिछले में जनवरी में मैंने पढ़ाया भी था, अब मैं फिर से लेकर आऊँगा। और उसके लिए मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। आप उन वीडियो को देखना, आपको उससे बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बिना बात किए अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जल्द से ही मैं ख़त्म भी कर देता हूँ। मात्र 20 से 30 मिनट की क्लास करता हूँ, कि आपका भी समय ज़्यादा ना हो, ठीक है। आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिसकी जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई इस चैनल को। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वीडियो बनाने का और इच्छा होती है। तो वैसे तो मैं कंटेंट बेहतरीन देता ही हूँ, तो आप भी वीडियो देख सकते हैं। और जो बनाऊँगा मैं न्यू मई एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला, देखता हूँ। देखिए, इनकी हिंदी फ़ॉन्ट में प्रॉब्लम आई है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये उससे कोई अपन को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद बोल ही रहा हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है डिस्क पर एक नामित सेक्टर, जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि फोल्डर के अंदर होते हैं सब फोल्डर, और सब फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, सब फोल्डर, ठीक है। 2 बार सब आ जाएगा। ऐसे ही डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। तो सब डायरेक्टरी की बात कर रहा है ना ये सब फोल्डर, तो पहले तो फोल्डर आएगा। तो फोल्डर आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज करता है। तो कंप्यूटर ओनली बाइनरी समझता है, 0 और 1 को, और कुछ नहीं समझता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि रैम और रोम है, फ्लैश मेमोरी ही तो होती हैं ये, और मॉनिटर्स तो होते नहीं है, कीबोर्ड्स नहीं होते हैं, पैरोड ये तो होते नहीं है कुछ, है ना, पैरोसेट्स। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्लैश ड्राइव किसका एक उदाहरण है। तो जो फ्लैश ड्राइव अपना है, ये एक भंडारण स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। फ्लैश ड्राइव, रैम रोम और ये पेन ड्राइव, ये फ्लैश ड्राइव ही होती हैं। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ओपन ऑफिस राइटर में मैनुअल पेज ब्रेक डालने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो हमें इसके लिए भैया कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करना होगा। आपने पढ़ा होगा तो आप जानते भी होंगे, और ये मैं तो बताऊंगा ही, आप इससे निश्चिंत रहें। इसकी PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सारे शॉर्ट फॉर्म, सारे शॉर्टकट और जो भी एक्सटेंशन नेम है सब। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MSL 2019 में मूल्यों में संख्याओं द्वारा दर्शाए गए नकदी प्रवाह श्रृंखला के लिए कौन सा फंक्शन राइट किया जाता है ना, रिटर्न की आंतरिक दर देता है। तो ये रिटर्न की आंतरिक दर यही देगा, IRR फंक्शन। मैं और ही बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, तो बस क्वेश्चन का भी नज़रिया देख लो कैसा कैसा पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन CBCT में मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही जिस तरह का पढ़ रहे हैं और आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप मान लेना कि आप सही जगह पढ़ रहे हैं। बाकी मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात से। लिखा हुआ है वार कोड डेटा पढ़ने के लिए भैया किस का उपयोग किया जाता है। तो भैया POS का, ये भी मैंने बताया है, पॉइंटर ऑफ सेल का उपयोग किया जाता है। और वार कोड रीडर को पढ़ने के लिए BCR, बार कोड रीडर में भी यही होता है, ठीक है। कौन सा प्रिंटर कागज़ की सतह पर उच्च स्पीड से स्याही की छोटी बिंदुओं को छिड़कता है। इंकजेट प्रिंटर होता है ये, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब डेटा को सेव किया जाता है, डॉट डॉट मतलब किस में सेव किया जाता है, तो यह कंप्यूटर बंद होने पर भी बरकरार रहेगा। तो जब वो सेकंड स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क वगैरह में सेव हो जाएगा, तो वह हमेशा सेफ रहता है। कंप्यूटर अपन बंद कर देते हैं तो डाटा अपना कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है में से सेल में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग सेल में सबसे दाहिनी ओर उपयोग की जाने वाले कॉलम की सबसे निचली पंक्ति में नेविगेट करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एंड हम कर देंगे तो सबसे नीचे पहुंच जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम कर देंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल बारकोड है जिसमें मूल्य, मात्रा, वेब एड्स या इमेज जैसी फाइलें शामिल होती हैं। तो वह कौन सा है, 2D बारकोड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल ब्लूरे डिस्क का एक प्रकार नहीं है। तो VDR होता है, VDRE है, VDXL है, VDXRA है, नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है डॉट 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 एक बहुत हाई स्पीड वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी सबसे तेज मेमोरी है,
जो स्पीड बढ़ा सकती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर की तरह काम करती है। अगर इन सब में ऑप्शन होता है अपना रजिस्टर तो वो लगा देते हैं, नहीं है तो अपनी कैश मेमोरी सबसे फास्ट मानी जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा वास्तविक जीवन में प्लॉटर का उपयोग है। वास्तविक जीवन में प्लॉटर का उपयोग है, तो ये वास्तविक जीवन में ब्लॉक स्टिकर बनाना, इसका क्या उपयोग है। जीवन में प्लॉटर का उपयोग क्या है, स्टिकर बनाना, वॉल स्टिकर बनाना, ये भी लिखा भी है, क्रिएटिंग वॉल स्टिकर्स। तो हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं तो बड़ी बड़ी होर्डिंग 3D प्रिंट यही सब बनाते हैं उससे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्प्ले पर छाया निर्मित करने के लिए एलसीडी में विभिन्न पदार्थों की परतों का उपयोग करते हैं जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है। परतों के नीचे से ऊपर और सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहले मिरर है, पैरारिज्म फिल्म है, ग्लास फिल्टर, नेविगेट इनके इन इलेक्ट्रोड, लिक्विड क्रिस्टल लेयर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ग्लास फिल्टर, पोलराइज फिल्म और कलर ग्लास। ये बहुत सारी चीज़ें। अभी तो देखो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है अपने सामने। ये तो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ऐसे जो विंडो पे ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि सीरीज में व्यवस्थित करें, तो मैं तो आपको करना बताऊँगा ही। तो आप इससे निश्चिंत रहें, नज़रिए देखिए क्वेश्चन का ऐसे ऐसे आता है। लिखा हुआ है कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को आधिकारिक तौर पर 1983 में कब अपनाया गया था, मतलब किसके द्वारा अपनाया गया था, तो ARPANET के द्वारा। इंटरनेट की शुरुआत यहीं से होती है, ARPANET। ठीक है, आगे लिखा हुआ है MS वर्ड 2019 में पेज प्रिंट करने के लिए ओरिएंटेशन का क्या प्रकार होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकते हैं, हमें जिसमें करना हो उसमें हम प्रिंट उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है, यदि आपने दस्तावेज में MS वर्ड 2019 में बिना किसी टिप्पणी के प्रिंट करना चाहते हैं तो रिव्यू टैब कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, तो नो मार्कअप हम यूज करेंगे तो ऐसा विकल्प हम निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। निम्न में से किस मात्रा का उपयोग करके प्रिंटर की गति मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो PPM में मापते हैं, पेज पर मिनट में, लाइन पर मिनट में भी मापते हैं, कैरेक्टर पर मिनट में भी मापते हैं, विड में नहीं मापा जाता है प्रिंटर की स्पीड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर उन फाइलों का एक समूह है जो हार्डवेयर उपकरणों को कंप्यूटर के डॉट डॉट के साथ संचार करने में सहायता प्रदान करता है। तो भैया डिवाइस ड्राइवर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मदरबोर्ड भी नहीं है, पेरिफेरल भी नहीं है, मेमोरी। डिवाइस ड्राइवर जो है एक प्रकार का हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हेल्प करता है अपनी। MS वर्ड 2019 में अपने नहीं MS वर्ड 2019 में आपने प्रेजेंटेशन को सेव करने, खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने के लिए विकल्प नामक में किस टैब में होते हैं ये सारे, तो ये अपने होते हैं भैया बैक स्टेक व्यू में होते हैं ये सारे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर 2019 में ऑब्जेक्ट को संरेखित करने में सहायक नहीं है, तो भैया चेक बॉक्सेस जो है वह सहायक नहीं है। लाइन है, गाइड्स है, ग्रिड लाइन है। ठीक है, इनके मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, निश्चिंत रहें आप, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आप क्वेश्चन का नज़रिया देखिए, ये ऐसा पेपर आता है, एग्जैक्ट पेपर है। बड़े डेटा के संदर्भ में गलत बरतने वाला डेटा टाइप, डुप्लीकेट डेटा, गलत तरीके से पारित किया गया डेटा को संदर्भित करता है। तो डर्टी डेटा होता है, वो जो गलत डेटा होता है उसे अपन वैसे भी डर्टी डेटा ही बोलते हैं, वैसे भी रियल ज़िंदगी में भी। ठीक है, आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेस्टर फाइल प्रकार नहीं है। रेस्टर फाइल का एक प्रकार नहीं है, तो SVG नहीं है। रेस्टर मतलब इमेज फाइल, JPG इमेज है, BMPV है, GIF है, SVG कोई इमेज फाइल का सिस्टम नहीं है। आगे लिखा होता है DES एल्गोरिथम सफ़ेर सिस्टम में पुनरावर्तन होते हैं जिनसे प्रत्येक में एक राउंड की होती है। ये एडवांस क्वेश्चन है, इसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे क्वेश्चन, ये तो बहुत एडवांस क्वेश्चन है भाई। लिखा हुआ है यदि प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट हो लेकिन उसमें कोई फ्लैश लाइट ना दिख रही हो तो यह क्या संबंध, इससे किससे संबंधित समस्या है, तो ये प्रिंटर ड्राइवर से समस्या है। अपन जिसका भी प्रिंटर यूज करते हैं, मान लेते HP का प्रिंटर हमने यूज किया है, तो पहले हमें गूगल से या हमें जो CD मिली है उससे इस ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, तब वह अपना जो प्रिंटर है वह चल पाएगा भैया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो LAN नहीं है सामान। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को इंगित करता है, तो BMP या GIP फाइल होता है। VMP या GIP फाइल सिस्टम जो होता है ये ग्राफिक्स फाइल को इंडिकेट करता है ना। ग्राफिक्स यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, वैसे भी इसका नाम ग्राफिक्स से ही संबंधित है। आप विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके स्याही बचाने के लिए तेज या ड्राफ्टेड गुणवत्ता
प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस लिखा शायद, हाँ प्रेफरेंस लिखा है। हिंदी में इनके थोड़े से गलत आए हैं इस बार पेपर, तो कोई निश्चिंत रहें आप, मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इनको इंग्लिश में भी दिए हुए होते हैं। तो प्रिंटिंग परफॉर्मेंस का यूज करेंगे, अपना काम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसमें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के कोड में कोड डाला जाता है। तो पैच होता है, वो क्या होता है, पैच। ये हम बताएंगे आपको सॉफ्टवेयर में डिटेल से, अब सॉफ्टवेयर हम आपको पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नीचे, निम्न में से किसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए नहीं किया था। ठीक है, देखो याहू तो ईमेल एक ईमेल क्लाइंट है ही, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, ये कोई नहीं होता ऐसा ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, अपन को इतना तो पता ही होता है, मोबाइल कंप्यूटर सब चलाते हैं। डॉट डॉट वेब को अनुक्रमित करने के लिए क्रॉल करता है और उपयोगकर्ता खोज क्वेरी के आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वो सर्च इंजन होता है अपना। ठीक है, आगे देखता हूँ, लिखा हुआ है डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में एसीपी का फुल फॉर्म, तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सारे फुल फॉर्म की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे। ओके, निश्चिंत रहें, वही उन्हीं में से पूछे आते हैं ये। पूरी दुनिया में आप आपस में जुड़े नेटवर्क को, पूरी दुनिया की जब बात कर दे, या तो वर्ल्ड वाइड होगा या इंट्रानेट होता है। ठीक है, कौन सा, इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट, या तो वर्ल्ड वाइड या तो इंटरनेट। एमएस वर्ड 2019 में, एमएस वर्ड 2019 में ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखते हैं इसको, कौन सा है ये, ट्रैकिंग चेंज, अच्छा हाँ, ट्रैकिंग परिवर्तनों की समीक्षा करते समय आपके दस्तावेज के नीचे सभी परिवर्तनों की सूची देखने के लिए समीक्षा फलक समूह के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल नहीं होता। ये अगर आपने एम एस वर्ड का, अभी आप ये क्वेश्चन तक समझ पाएंगे जब आपने अभी तक एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल या किसी में आपने प्रैक्टिकल किया हो, तो आप इस टैब को समझ पाएंगे। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नज़रिया देखिए कैसा आता है क्वेश्चन सीपीसीटी में। डॉट 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 एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है, तो वह मॉडेम होता है। भाई ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, मॉडेम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एम एस वर्ड 2019 में क्विक पार्ट्स क्या होता है, यानी क्विक पार्ट्स यानी ऑटो टेक्स्ट और आपके द्वारा बनाए गए कस्टम टेक्स्ट सहित सामग्री को पुनः प्रोजेक्ट टुकड़े डालें, यानी कि प्रायोजक टुकड़े डालें। तो ये तो अपन को जब पढ़ते क्विक पार्ट्स, हम जब आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे तो अपन समझ पाएंगे। बाकी अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा ऐसा कुछ भी, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, और जो नए बच्चे हैं वह नहीं समझ पाएंगे। तो आप तो वो ऐसा पेपर जो आता है, मैं तो वह दिखाना चाह रहा हूँ अभी, इसको कराने का तो आगे अलग बात हो गई है। ठीक है, अभी तो जो कमीशन ने आंसर दिए हैं वह मैं बता रहा हूँ। ISO OSI संदर्भ मॉडल में 7 लेयर होती हैं, दुनिया को पता है, इतना सरल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता इससे। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, OSI बोलें ICO बोलें। ये लिखा हुआ है एम एस वर्ड 2019 से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया होता है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स हमें खोलना है तो Alt+P+G इसका यूज करेंगे, खुल जाएगा। आज देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क पर संचार में विलंब को क्या कहते हैं, लेटनेसी टाइम बोलते हैं। हमें लेट हो रहा हो तो उसे डिले हो रही हो तो कोई उसे लेटनेसी टाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है HTTP, एस में एस का मतलब सिक्योर होता है, दुनिया को मालूम ये तो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जो बस टोपोलॉजी होती है वो एक लाइन में होती है और यही इसकी बैकबोन केबल होती है। अगर ये केबल ख़राब हो गई तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। वेब सेवाओं की पेशकश डॉट डॉट कंप्यूटिंग की अवधारणा का उपयोग करके की जाती है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग की अवधारणा का उपयोग करके हम इसका वेब सेवाओं को यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ है। अब अष्टक यानी ऑक्टल नंबर क्या होता है भैया, दुनिया वैसे भी अपन ने पढ़ा होगा, तो ऑक्टल नंबर 8 होता है। हेक्साडेसिमल ये 16 हो गया, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द्विधारी 101 का दशमलव रूप, ये तो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे हम तब बताएंगे, कंप्यूटर का भी एक नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें आएगा ये सारे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समय मान के सेकंड वापस करने के लिए किसी MS एक्सेल 2019 फंक्शन का उपयोग किया था। तो सेकंड का, हमें से ओनली सेकंड चाहिए तो सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है MS एक्सेल में रेफरेंस को रिलेटिव से एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूट पद में बदलने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा डॉलर से दर्शाई जाती हैं। आपको कॉलम नोटेशन और रो नंबर से पहले साइड लेन हमें ये ऐड करना होगा।
लिखा हुआ है एम एस एक्सेल 2019 में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो ये तो अपन ने देख ही लिया है सॉर्ट। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एम एस एक्सेल 2019 में। टेबल है जिसमें किसी कक्षा के स्तरों को अंक दिया गया है, जिसमें 70 से अधिक अंक हमें चाहिए है, तो मैं इसके लिए फ़िल्टर का यूज करना होगा, तब समझ पाएंगे हम उसको कि फ़िल्टर में ये होता है कि उसका नाम डालेंगे और डायरेक्ट उस नंबर से जितने भी नंबर होंगे सारे आ जाएंगे। एम एस एक्सेल 2019 में उपयोग किया जाने वाला लॉजिकल फंक्शन क्या है। एंड और नॉट ये लॉजिकल होते हैं। आगे लिखा हुआ है एम एस एक्सेल 2019 में उपयोग किया जाने वाले डेटा का फंक्शन क्या है। हमें मतलब डेट चाहिए, सॉरी दिनांक का फंक्शन डेट ही होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है एम एस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन में। ये पूछ रहा है मैक्रो इनेबल, मैक्रो में एम लग जाता है, हमेशा याद रख लेना, डॉट के बाद एम लग जाए तो वो मैक्रोस के होते हैं। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, ये जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ से जो पैसेज आ चुका है, इसकी जो PDF है मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इसका जो बैच है न्यू, वो मैं स्पेशल का लेके आऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।